देखिए, इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है कि देखिए मेरा लक्ष्य जो है चिल्लूपार विधानसभा ही था। आप लोग भी जानते हैं कि चंद परिवार, जैसे वर्तमान चिल्लूपार जो है वो धुरियापार और चिल्लूपार मिल के बना है, ठीक है ना। तो धुरियापार से हमेशा से जो है चंद परिवार का ही जो है प्रतिनिधित्व रहा। मेरे परिवार से ही जो है बड़े बाबूजी वो विधायक रहे, मेरे बाबूजी यहाँ के प्रमुख रहे, मेरे जेठ जी जो है वो प्रमुख रहे। तो आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से जो है यहाँ से मेरा परिवार हमेशा से समाज सेवा किया है, और यही कारण है कि उन्हीं की परिपाटी लेकर के मैं भी चल रही हूँ। और मैं यहाँ से चुनाव लड़ी, मतलब चिल्लूपार मेरा लक्ष्य था। पिछले 22 सालों से लगातार जो है मैं लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में मुझे एक बार क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया, एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया। इन दोनों पदों पे रहते हुए भी जो है मैं लगातार लगी रही। आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी जो है मेरे कई कवरेज जो है वो छापे हैं। सबसे बड़े, मतलब आपसे बड़ा साक्षी कोई नहीं है आप सभी से, तो लगी रही। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि यहीं पे 200 मीटर की दूरी पे जो है वो बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन होता है। मैं यहीं पे गोला आवाज़ पे ही थी और मुझे सूचना तक नहीं दी जाती है, मुझे इग्नोर किया गया। तो अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं बुलाया गया तो फिर भाई ऐसी जगह रहने का क्या मतलब है जहाँ पे आपका मान सम्मान ना हो, जहाँ पे आपकी पूछ ना हो। और सोचिए 22 साल से लगातार रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो है मेरे बारे में नहीं सोचा, और मैं सिर्फ एक बार जो है जा कर के बहन जी से मिली, और बहन जी ने मेरे पूरा राजनीतिक यात्रा पूछी, मुझसे पूछा कि भाई इससे पहले तुम चुनाव लड़ी हो? हम क्या, जी बहन जी 2007 का जो मैं चुनाव लड़ी हूँ। उन्होंने कहा सारी चीज़ सुन करके, और बहुत ही सहज भाव से उन्होंने कहा कि जाओ अस्मिता, मेरा आशीर्वाद है, और इस बार जो है चिल्लूपार विधानसभा की सीट जो है तुमको जीत के लानी है। आज इस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दा क्या है? चिल्लूपार में मेरा मुद्दा देखिए, एक तो सड़क रहेगा, भाई सड़क की हालत जो है बहुत ख़राब है। दूसरा विकास कार्यों में स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य की हालत बहुत ख़राब है। हमारे अपने जाते हैं वो यहाँ CHC पे, या बहुत चीज़ें जो है वहाँ कमी है। वर्तमान विधायक तो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। वर्तमान विधायक जी तो बहुत चीज़ कहते हैं। वर्तमान विधायक जी तो बता रहे हैं कि यहाँ पे औद्योगिक गलियारा खुला हुआ है। जरा हमको पूछ करके बता दीजिए ना, चिल्लूपार का कौन सा नौजवान वहाँ नौकरी करता है, या कौन बहन जो है वहाँ नौकरी करती है, किसको दिला दिए हैं? बातें तो बहुत होती हैं। वर्तमान में आपके पास वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, इन दोनों लोगों को कैसे आप जीत पाएंगे? भाई भैया मैं अपने जो है कर्मों से, अपने जो लगातार मेरा जो संघर्ष है, मैं उसके बदौलत जीतूंगी। और जो हमारे पास जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनके दम पे जीतूंगी। कोई 5 काम ऐसा बताइए कि आप विधायक बन जाएंगे तो 5 काम चिल्लूपार के लिए सबसे पहले योजना, जो आपकी योजनाबद्ध है। मेरी सबसे पहले योजना रहेगी जो बाढ़ग्रस्त मतलब गांव है, वहाँ पे जो है बंधा बनवाने का काम होगा, उसके लिए पहल करूँगी। सड़कें सुधरवाऊँगी, स्वास्थ्य सेवा जो है वो सुधरवाऊँगी, शिक्षा, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहेगा, चूँकि महिला हूँ तो महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचूंगी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सोचूंगी, उनके लिए जो कुटीर उद्योग या जैसे भी जो है उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम। आज मैडम आपके द्वारा शिलान्यास होगा कि काम होगा? काम होगा, उसके बाद शिलान्यास। क्योंकि आज के डेट में जो सरकार है वो शिलान्यास ज्यादा करती है, काम कम करती है। नहीं, मेरा पहले काम होगा, उसके बाद जो है शिलान्यास होगा, और आप आइएगा वहाँ बाइट लेने के लिए। आज विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में एक ऐतिहासिक भीड़ रहा, किस रूप में आप देख रहे हैं? ये चुनावी जीत है आपके लिए? नहीं, अभी इसको मैं चुनावी जीत जो है नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये जो आज BSAB इंटर कॉलेज के मैदान में जो ऐतिहासिक जन सैलाब जो उमड़ा था, ये उनका आशीर्वाद है, चिल्लूपार की जनता का आशीर्वाद है, विश्वास है मेरे प्रति, जो यहाँ पे आए थे लोग और मुझे यहाँ से आशीर्वाद दे करके गए हैं। इनके बलबूते पे ये आने वाली लड़ाई अब जो है खाली अस्मिता चंद की नहीं रह जाएगी, ये आने वाली लड़ाई जो है आम चिल्लू मानस के देवतुल्य जनता की लड़ाई बन जाएगी, और वो खुद इसको अपना मान करके जो है लड़ेंगे, और मेरे मान सम्मान की रक्षा करना जो है
मैं उनके हाथों में सौंप दूंगी और वो मेरा मान सम्मान आगामी बचाएंगे। चुनाव का संकेत है या फिर बदलाव, ये जो ऐतिहासिक भीड़ हुई है, क्या कहेंगे आप? आगामी चुनाव का संकेत है या फिर ये बदलाव चिल्लू पार का? आगामी चुनाव का संकेत है। जी या ये- फिर जी जो भीड़ हुआ है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल संकेत है, इसको संकेत मान सकते हैं। ये परिवर्तन का संकेत है। ये मैडम, मतलब आपसे एक सवाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या चीज़? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं चिल्लू पार? आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। मैं बता दूं भैया कि हमारे साथ में जो सुरेश कुमार गौतम जी जो लगे हुए हैं, आज से 2 दिन पहले उनकी चाची जी, सगी चाची जी, अचानक जो है उनका देहांत हो जाता है और वो जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करके शाम तक जो है वो फिर चिल्लू पार में वापस आ गए थे। इतना ही नहीं, हमारे ही जो है यहाँ के एक कार्यकर्ता है सर्वेश जी, उनकी माता जी अभी जो है परसों 22 तारीख को एक्सपायर की थी और यहीं पे थे भैया। यहाँ पे फ़ोन आया, वो गए, कल दाह संस्कार किए, आज जो है वो मंच पे थे भैया। और मैडम आपसे एक अगला सवाल है। हाँ मैडम आपसे है, बहुत से कार्यकर्ता बसपा के पहले से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसको स्मिता चंद ही क्यों, जिसको आप लोगों ने चुना? चुनाव दर चुनाव बहुत सारे प्रत्याशी आते और जाते हैं। मानी बहन जी स्वयं भी एक महिला हैं और इसलिए हमेशा उनकी प्रेफरेंस रही है। मानी बहन जी ने मुझे भी लालगंज लोकसभा से आशीर्वाद दिया। इसके पहले भी जो पूर्व में हमारी सांसद थी वो भी एक महिला ही। तो जब भी मानी बहन जी के पास कोई भी महिला व्यक्ति मिलने स्पेशली जाती है और मानी बहन जी को ये योग्यता उनके अंदर बढ़ती है कि ये किसी विधानसभा या लोकसभा से से ये विन कर सकती है, जीत सकती है, तो मानी बहन जी उसको तत्काल, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई दुराव छुपाव नहीं है, कोई बात का टालने वाला नहीं है, तो तत्काल उनसे उनकी मर्जी वहीं तत्काल पूछती है और वहीं उनको आशीर्वाद दे देती हैं कि जाइए आप क्षेत्र में तैयार कीजिए। और यही जो एक व्यक्तित्व आपके बीच में बैठा हुआ है, ये कोई पपेट नहीं है कि इनका किसी का चेहरा लेकर के, कि अपने पति का या अपने ससुर का या अपने जेठ का चेहरा लेकर के रहो। ये अपने आप में स्वयं सक्षम है। आपने इनकी इतने तमाम इंटरव्यूज़ में तमाम अपने रिप्लाई सुनी, इतना कहना काफ़ी है कि एक पढ़ी लिखी, एक संभ्रांत परिवार की महिला ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, माननीय बहन जी से आशीर्वाद लिया है और जिसको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जरूर किया है। अस्मिता चंद जी को हमारे लिए, हमारी तरफ से अग्रिम बधाई, बहुत सारी मदद। मैडम, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि बसपा की बहुत सी नीतियों को सपा के द्वारा बंद कर दिया गया। इन्हीं 5 नीतियों के बारे में बताइए जो कि सपा के द्वारा बंद कर दिया गया। सारी नीतियों को लगभग बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रहार था शिक्षा के ऊपर। माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में, जो 4 बार के शासनकाल थे, शिक्षा को फ्री किया। फ्री एजुकेशन कौन बंद कर सकता है जो शिक्षा के अगेंस्ट में खड़ा हो? शिक्षा के साथ साथ बच्चों को वजीफा मिलता था हर महीने, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, कोई भी, इंटरमीडिएट से लेकर के BA तक। मैं खुद भी माननीय बहन जी के शासन में हमने BA MA किया, हमको भी वजीफा मिलता था। साइकिल वालों की सरकार ने उस वजीफे को बंद कर दिया। तमाम ऐसी योजनाएं, स्वास्थ्य में देखिए, महामाया सचल चिकित्सा योजना थी जिसके तहत गाँव में तमाम जो जैसे मलेरिया है, प्लेग, तमाम जो बीमारियां हैं जो आमतौर पे रहती हैं, जैसे डेंगू वगैरह है, इन सब की जागरूकता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। सचल वो एक महिला योजना थी, महिला जागरूकता योजना, महामाया सचल चिकित्सा योजना के नाम से। और उसमें एक सचल एम्बुलेंस थी। उस एम्बुलेंस के अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एक हार्ट का डॉक्टर, एक ECG का मशीन, ये सारी जो एकदम अति आधुनिक सुविधाओं से लैस जो सुविधाएं थी, उससे लैस वो महामाया सचल चिकित्सा योजना वाली गाड़ी चलती थी। उसको अखिलेश यादव जी की सरकार जैसे ही आई, सबसे पहले उसको भी बंद कर दिया। जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, इससे किसको दिक्कत हो रही है? माननीय बहन जी ने थानों पे 5% अल्पसंख्यक और जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों के लिए सुनिश्चित किया था कि थाने में नियुक्ति हो, जिससे कि जनता बेखौफ होकर के थाने तक पहुंच पाए। इसको भी किसने बंद कर दिया? ऐसे तमाम, जैसे आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण का था कि वो वर्ग जो आरक्षण का लाभ तो पाया लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिलता था, उसका सियार खराब कर दिया जाता था। माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुत प्रमुखता से प्रमोशन में आरक्षण लागू करवाया। उस बिल को इन्हीं के एक विधायक ने हटने का काम किया। गिनती करूंगी तो शाम हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी जनता के सुविधा वाली योजनाएं थी, मोर और लेस सारी की सारी समाजवादी की सरकार ने बंद कर दिया। माननीय बहन जी की सरकार में 12वीं पास करने वाली बच्ची के लिए सावित्रीबाई फुले सहायता योजना चलती थी, जिसके तहत उनको साइकिल और 15,000 रुपया मिलता था। वो साइकिल की योजना बंद की। बच्चियां जो है आगे हायर एजुकेशन के लिए माँ बाप भेजते नहीं थे, तो एक साइकिल रहेगी, कुछ पैसा रहेगा, तो उनके लिए वो बंद कर दिया गया। कन्या अनुदान योजना माननीय बहन जी ने शुरू किया था। 20,000 रुपया प्रति बच्ची के जन्म पे ही उसको फिक्स कर दिया जाता था, जो उसकी शादी के समय पे यानी 18 साल पूरा होने पर उसको एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में एक हैंडसम अमाउंट मिलता था। वो योजना बंद कर दी गई। तमाम योजनाएं
लगभग 200 कार्यों का ऐसा 200 कार्यों का है। ये एक तरफा माइनॉरिटी समाज का इनको वोट मिला। माइनॉरिटी समाज की तमाम योजनाएं थी जिसमें मदरसों को विशेष सहूलियतों से आज लेकर पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है? भाजपा की सरकार चल रही है और क्यों सपा ही क्यों? 3 बार केंद्र में भाजपा सरकार रही है, 2 बार से केंद्र में राज्य में भाजपा की सरकार रही है। इन चलती सरकारों के बीच में 2-3 बहुत बड़े बड़े मसले आए थे। एक चंदा चोरी का मसला आया, एक अभी चीनी जो घर उपयोगी चीनी महंगी हो गई, 45 से 70 पहुंच गई। शिक्षा में नकल का अभी बहुत बड़ा एक जीजन ने कार्यक्रम बहुत बड़ा आंदोलन किया। मामला इतने बड़े बड़े होने के बावजूद एकदम 3 बार केंद्र में भाजपा रही है, 2 बार अभी सरकार जो है यहाँ की रही है, बावजूद सपा ही क्यों कि सारी गलतियाँ सपा की गिनाई जा रही हैं? आपके मंचों से भाजपा का विरोध क्यों नहीं? क्या समर्थन है? देखिए, समर्थन की बात ही नहीं है। ये नैरेटिव तो आप लोगों के द्वारा सेट किया जाता है। अगर पत्रकार ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करे तो इन तमाम नैरेटिव्स को आप काउंटर कर सकते हो। सपा ही क्यों? एक होता है खुला एनिमी, एक होता है खुला एनिमी, यानी खुला दुश्मन आपका, जो खुले ऐलान करता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, तुमसे जो बन पड़े वो करो। भाजपा हमारी खुली दुश्मन है, जिसने खुले ऐलान किया आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने खुली तरीके से चैलेंज किया। समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बार बार इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वो ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास टाइप के हैं। वो आस्तीन के साथ बने हुए घूम रहे हैं, खोपड़ी पे संविधान रखेंगे, बाबा साहब का फोटो लेके घूमेंगे, शाहू जी महाराज का फोटो लेके घूमेंगे, शाहू महाराज के नाम पे बना हुआ नगर जिला चेंज कर देंगे, बाबा साहब के नाम पे बने हुए इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे, भीमनगर का बनाया हुआ जिला बदल देंगे, संत रविदास नगर जिला बदल देंगे। तो ये जो एक विचारधारा है वो विचारधारा है या तो बहुजनवादी विचारधारा या तो उनकी जो सवर्णवादी विचारधारा, जिसको मनुवादी विचारधारा माने कांशी हम कहते थे, वो विचारधारा, वो अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं और वो खुले तौर पे काम कर रहे हैं, ऐलान करके काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी खुली बहुजन विचारधारा पे काम कर रही है, जिसपे कि वो बहुजन से आगे बढ़ के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे काम कर रही है। लेकिन ये तो कभी पी से पंडित बोलते हैं, कभी पी से पिछड़ा बोलते हैं, कंफ्यूज जब खुद ही है तो उन्हीं पे तो अटैक किया जाएगा कि अपने दुश्मन को तो सही तरीके से पहचानिए। आपके बीच में घुस के आपके संविधान के ऊपर हमला करके आपके संविधान को खत्म करके और दिखावा कर रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम वोट बचाएंगे, हम ये करेंगे। तो जो दिखावा करेगा तो निश्चित रूप से जनता को एक कहते हैं ना लॉलीपॉप दे करके बरगला देना, लॉलीपॉप दे करके वोटों की लूट कर लेना, वो दुश्मन को संभालना, उसको पहचानना ज्यादा बड़ा चैलेंज है। इसलिए हमारा बार बार अटैक समाजवादी पार्टी की तरफ होता है। एक अंतिम सवाल है, आज पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है? आज पार्टी ने क्या? माननीय बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, चिल्लूपार विधानसभा से आपको प्रत्याशी घोषित किया है। अब आप सारे न्यूज चैनल्स, आप सारे लोग लगातार क्षेत्र की गतिविधियों को देखिए, गड्ढे में सड़क को खोज के निकालिए। जिस प्रकार से आप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बार बार हमलावर होते हैं, आप एक बार खुले तौर पे सत्य पत्रकारिता करिए। चिल्लूपार की भावी विधायक ने जो घोषणा मंच से की है कि यहाँ पे एक बांध का निर्माण किया जाएगा, कहीं किसी जगह पे काफी बाढ़ प्रोन एरिया है, यहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है, वहाँ पे एक बंधे का निर्माण करने का हमारी अस्मिता चंद्राडन ने इसका घोषणा किया। और भी जो गड्ढे में सड़क ना खोज करके, सड़क पे जितने भी गड्ढे हैं या सड़क गड्ढा मुक्त जो होगी वो इनकी प्रायोरिटी रहेगी। वुमेन्स एजुकेशन के लिए जो इन्होंने बात कही है वो इनकी प्रायोरिटी रहेगी। महिलाओं को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, स्वावलंबी बनाने की तरफ जो इनकी योजनाएं रहेंगी, हम उस पर काम करेंगे। और माननीय बहन जी का अगर आशीर्वाद प्राप्त है, केवल माननीय बहन जी का ही आशीर्वाद नहीं, आज इनको प्रकृति ने भी आशीर्वाद दिया है। आप सब सहयोग करेंगे तो चिल्लूपार विधानसभा बहुजन समाज सर आपसे एक सवाल। विधायक ने ये आपने आपने बीजेपी को छोड़ने में बहुत जल्दबाजी कर दी, इसके विषय में क्या कहना? भैया 22 साल को भी जल्दबाजी कहें तो फिर मतलब क्या? हाँ, उनका ये आरोप है कि आपने बहुत जल्दबाजी कर दी, आपको मौका मिलता है। अब नहीं, आप बस इसी चीज को आप ही लोग बता दीजिए कि 22 सालों को जल्दबाजी कहा जाएगा कि विलंब कहा जाएगा? सर आपसे एक सवाल। 22 साल बहुत एक लंबा पीरियड होता है। लास्ट बात क्या कहें? जब मैं अपने घर की चौखट लांग के निकली थी तब मेरा मतलब जो छोटा वाला बेटा था वो 6 महीने का था। आज वो बेटा मेरा जो है 19 साल का है। तो इसको जल्दबाजी कहेंगे कि मतलब वो अब क्या उसकी शादी ब्याह कर दूं, फिर जो है बहू आए तब जो है मैं फिर जो है प्रयास करूं, क्या कहा जाए? भीम आर्मी लगातार जो है पोस्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट भी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या है आपको? भीम आर्मी हम लोगों का कुछ भी नुकसान ऐसा नहीं कर सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस तरह से निकले हुए जो वायरल वीडियो को किस तरह खंडन करेगी कि जो बहुजन लोग हैं वो आपकी पार्टी से ही जुड़े हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मैम, क्योंकि भीम आर्मी के कार्यकर्ता वायरल वीडियो कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में न जाए। तो इस तरह से आज ही सोशल मीडिया पे आया है। हाँ, इस तरह से जो वोट बंटवारा होगा उसको कैसे आप लोग इकट्ठित करेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपना विरोध कराने का अधिकार है। और ये एक सोशल फैंटेसी वाला भी दौर है जहाँ पे सोशल मीडिया में आदमी फोटो खिंचाने के दौड़ता है, ये पता ही नहीं कि किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं।
तो ऐसे में वीडियोस उनको कुछ 2-4-5 हज़ार रुपया दे करके कह दिया जाता है कि आप विरोध करिए, तो ये विरोध ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान इससे बहुत होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से वहाँ पे भी बोल दिया था कि दुश्मन को आपको पहचानना है। हर नीला झंडा लगाने वाला, हर जय भीम बोलने वाला हमारा साथी नहीं है। अगर उसमें चुनाव निशान आती है तो अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान हम लोग लगातार जो गाँव में और सेक्टर और बूथ पे जो कैडर कैंप्स कर रहे हैं उसके द्वारा लगातार जन जागरूकता फैल रही है। और आप देख भी रहे हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग इन तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ है, 10-10 दिन 12-12 दिन नहीं हो रहा है, वो इस्तीफा दे करके किन्हीं दूसरी पार्टियों की अपनी सदस्यता ले रहे हैं, क्योंकि वो भी वही चीजें फेस कर रहे हैं जिनके लिए बार बार बहुजन समाज पार्टी को आरोपित किया जाता था। आज हमारे बीच में एक अच्छी प्रत्याशी है। आप लोग कामनाएं कीजिए, मंगल कामनाएं कीजिए, अपने चैनल के माध्यम से इनको बधाई दीजिए कि ये चुनाव जीते, ना कि विरोधियों का प्रचार अपने चैनल के माध्यम से कीजिए। धन्यवाद। एक सर 2022 से